जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी 40% बढ़ चुकी है। वहाँ की उन्नति वहाँ पे, और जो वहाँ पे नौजवान आज अपनी डिमांड्स को लेकर फॉरेन सर्विस, अपने सर्विस के बच्चे लाठियां खा रहे हैं वहाँ पे, डेली विजिट्स लाठियां खा रहे हैं वहाँ पे। तो लाठियां जो खाने का वक्त था वो 1947 से मिलता था। वो हमारे क्रांतिकारी जो देश को आजाद करने वाले के टाइम पे तो थे, उनको लाठियां मारी जाती थी, लेकिन फिर भी देश की आजाद की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन ये अपना हक लड़ रहे और हमारे हिंदुस्तान की पुलिस और हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसाती है। मोदी जी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा पत्थर छोड़ करके कलम पकड़ चुके हैं। लेकिन आज के डेट में युवा पत्थर छोड़ के, कलम छोड़ के ड्रग्स के टीके पकड़ चुके हैं। क्राइम, सुसाइड, स्ट्रेस, नौकरी ना होने के लिए उसके बाद रोडों पे धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। और वहां पे इतनी बुरी हालत है नौजवानों की कि हर टाइम देखना किस तरीके से क्राइम रिपोर्ट जो है आज की डेट में 39 से 42 के पास पहुंच चुकी है, जो कि 20 से 22% हमारा क्राइम रेट था। और मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर हक लेना है तो बाहर आके गुणगान गाते हैं कि बड़ा अच्छा माहौल है, तो आप एक बार वहां आके देखिए कि क्या हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। सच्चाई बताई जाए तो पता चले कि कितना गहरा अंदर दलदल है और कितनी हरी घास ऊपर है, ये वहां जाके पता चलेगा। लेकिन हम परेशान हैं तो तब जाके दिल्ली में आके बोलते हैं, तब जाके दिल्ली में आके बात करते हैं। अगर हमें सब लोगों का इंसाफ मिला होता तो हम दिल्ली में आके क्यों बोले, हम क्यों बोले कि हमारा डिमांड पूरी करो, हमारी वादे पूरे करो। ये सिर्फ अपनी अपनी प्रोटोकॉल, अपनी ऐशो आराम की गाड़ियां, अपने ऑफिस, उनको लेने तक ये सीमित हैं। उसके बाद इनको गरीब नहीं दिखता। और अगर हम लोग गरीबों की आवाज उठाते हैं, ये मंत्रीगण लोग, ये सरकारें जो हैं, इनके पीए टीए डीए जो हैं, ये मिलने तक नहीं वहां पर अपना जाने देते और बोलते नहीं आपकी डिमांड रखी जाएगी, आपसे हम बाद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। काफी लंबे समय से प्रयास होता है उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो अपने चेहरे नहीं दिखाते उन गरीबों को जिनसे वोट लेके उस कुर्सी पे बैठे होते हैं। कश्मीर को पूरा अधिकार इन्होंने दे दिया, लेकिन वहां पे एक भी फैसला जो ऑन ग्राउंड ऑन पेपर होना चाहिए वो नहीं हुआ। हमारी संघर्ष समिति का जो ऐलान है कि 31 मार्च तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उनका देखा जाएगा, कोई पेपर या कोई ऐसा कोई ऑर्डर पास करते हैं जिससे हमारे लोगों को राहत मिल सके, जिससे हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हो सके। अगर नहीं होगा तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर काम छोड़ हड़ताल के लिए जो है वो तैयार हैं और जनसैलाब के रूप में जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाहर निकलेंगे। और दिल्ली में जो आए हैं वो यही हमारे मेमोरेंडम, हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे पेपर हैं, वो जो ऑर्डर इन्होंने अपनी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने निकाले हैं पहले से और आज भी, वो तमाम चीजें आगे हम जो देने का प्रस्ताव रख रहे हैं और देंगे भी और बोलेंगे भी कि क्यों आखिरकार इतना विलंब या इतना टाइम हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया जा रहा है। अगर सेंटर के पास ये पॉलिसी है तो सेंटर ये काम करे, दिल्ली जो सेंटर की सरकार है हमारे हिंदुस्तान की वो काम करे। अगर नहीं कर सकती तो उसका भुगतने के लिए 31 मार्च के लिए तैयार रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, मेरा नाम सन्नी कांचिब है, मैं ऑल डेली विजिट जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का चेयरमैन हूँ। मेरे साथ मेरे साथी, देखिए जंतर मंतर पे हमें आने का, पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, पहले भी यहाँ पे हम काफ़ी प्रोटेस्ट धरने कर चुके हैं, लेकिन अंधी गूंगी बहरी सरकार और उनके अंदर बैठे नेतागण वो गरीबों की आवाज़ नहीं सुन पाते, गरीबों की जो उनकी डिमांड्स हैं उनको नहीं पूरा कर पाते। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अस्थायी कर्मचारी, कैजुअल लेबर जिनको बोला जाता है, चाहे वो मिड डे मील कुक के रूप में हो, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हो, लैंड ओनर्स हो, आशा वर्कर्स हो, इरिगेशन के पीएचई के एसपीओस हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हों, सेरिकल्चर के हों, हमारे मनरेगा के हों, SRO 64 60 अपना 43 के हों, तमाम और 47 डिपार्टमेंट जिनके अंडर आता है, उनकी अभी तक पिछले 20-25 साल से कोई भी सुनवाई नहीं। जब भी इलेक्शन होती है तो ये एजेंडा लेके वहां पे आ जाते हैं कि इस एजेंडे को लाते हैं कि आपको परमानेंट किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, वेजेस बढ़ाए जाएंगे, आप हमें जितवा के कुर्सी पे बिठाइए। सरकारें बन जाती हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद चिलो चिलाने का इनका कोई उसके अलावा कोई काम नहीं होता। आज पार्लियामेंट वहां पे लगी हुई है तो शोर शराबा इतना है कि जैसे जम्मू कश्मीर जो हम काफी लंबे समय से कर चुके। तो ये सरकार जो कह रही है, अभी बहुत सारे बातें कह रहे हैं कि कश्मीर में अमन चैन आ चुका है, कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है उन्नति की ओर, तो क्या ये सब बातें झूठी है? अरे ये सबसे बड़ा हमारा कलंक है माथे के ऊपर लगा हुआ कि आखिर क्यों गरीबों के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे तमाम डेली वेजर के साथ। मोदी जी बता रहे हैं कि अब युवा कश्मीर के अब देश के कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, अब देश के युवाओं के साथ उनके कंधों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके कंधों के ऊपर ऐसा बेरोजगारी का भार डाला जा रहा है और जितना नशा और जितनी क्राइम वहां पे
अपनी बढ़ चुकी है। ये कौन सा कंधे से कंधा मिलाने वाली बात बोल रहे हैं? और कंधे से कंधा मिलाने वाली बात बोलते तो आज वहां पे रोनों के ऊपर जिस तरीके से प्रोटेस्ट धरने या जन सैलाब के रूप में नारे लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कौन से कंधे से कंधे की बात करते हैं? अगर कंधे से कंधा मिलाना है तो वो जो 40% बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बढ़ी है उसको कम करके 4% में ले आइए। जो वहां पे नौजवानों को लाठियां इस टाइम मारी जा रही है उसको लाठियां ना मारते हुए उनके मसले सुलझाए जाए। जो स्कैम वहां पे हुए हैं उनको देखिए कि अगर वो साबित होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर यूटी जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए वो दीजिए वहां पे। लेकिन ये नहीं कि झूठी बातें करके और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके बात करते हैं और इलेक्शन आने पे बोला जाता है आपका मुद्दा है जो अस्थायी कर्मचारियों का जो लेबर्स का वो सबसे पहले हल होगा। इलेक्शन भी हो गई, सरकारें भी बन गई, सब कुछ बन गया, तो क्यों नहीं मुद्दा हल होता? हम परेशान हैं तभी जाके लोगों की बात करने यहाँ आए हैं। अगर सुखी होते, सब ठीक होते, हमें यहाँ पे घूमने आते, हम यहाँ पे सैर सपाटा करने आते, लेकिन लोगों का दर्द लेके नहीं आते। तो क्या अभी भी कश्मीर दलदल में है, जो युवा का दलदल? बिल्कुल, वो दलदल कौन सा है जो ऊपर से हरी घास दिखती है ना और उसके अंदर दलदल है, ये वही दलदल है। दिखता हरा है लेकिन अंदर से गहरा बहुत भयंकर है, ये वो चीज है। कभी वहां पे जो ग्राउंड की रियलिटी है, काश मैं आपकी मीडिया कर्मी भाइयों से बोलना चाहता हूं कि उसकी ग्राउंड की रियलिटी देखिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी आपको दिख जाएगा। और हम लोग यही कहते हैं जो भी सरकारें आती हैं, हम गरीबों के जो लोगों के जो चेहरे हैं उन मासूम चेहरों का, उनको आंखों को देख के, उनके वोट लेके उनके साथ धोखा करके सरकारों में बैठते हैं और इनके लिए नई नई गाड़ियां जो है वो अपना उसके लिए अपने प्रपोजल में बन जाती हैं, इनके ऑफिस बन जाते हैं, इनके तमाम चीजें बन जाती हैं। लेकिन एक ऑर्डर नहीं पास होता कि इनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट अस्थायी कर्मचारियों के लिए डेली वेजेस के लिए उसको बढ़ाया जाए या उसको किया जाए। गवर्नमेंट की कोई जमीन छीने तो उसके लिए पूरा एसीडीसी साइड तमाम पूरी टीम पुलिस सब बनी हुई है। लेकिन किसी गरीब की जमीन अगर गवर्नमेंट लेती है तो उसको मुआवजा देने के लिए 20-20, 25-25 साल आज लगाया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। तो बहुत सारी कठिनाइयां भाई साहब बता रहे हैं कि आज भी कश्मीर में जो बता रहे हैं कि दलदल अभी भी है, चाहे सरकार आए या जाए या किसी की सरकार बने, लेकिन कश्मीरी युवाओं को, कश्मीरियों को आज तक न्याय नहीं मिला। जो दलदल में ये बता रहे